दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग के लिए एक शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ हल, और हल में देख रहे हैं कि मिनट की सुई की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे दिया गया है मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी ये आर की लंबाई जो है घड़ी की सुई जो है आर के बराबर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ एक घड़ी बना लेते हैं। बारह 6 3 9। ठीक है, मान लेते हैं ये घंटा वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। तो मिनट वाली जो सुई है इसकी जो लंबाई दिया हुआ है कितना दिल है 14 सेंटीमीटर, ये दिल है 14 सेंटीमीटर। तो ये तो त्रिज्या के बराबर हो गया, इसीलिए आर बराबर यहाँ 14 सेंटीमीटर लिखे हैं। चलिए आगे लिखेंगे। यहाँ कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, इसीलिए 60 मिनट में 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, बराबर कितना, तो बनाया गया कोण कितना 360 डिग्री हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ, ये मिनट वाली सुई को जो है एक बार ऐसे पूरा चक्कर मारेगा तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा। इसलिए थीटा का मान कितना लिख लिए, ठीक, यानी थीटा का मान जो हो जाएगा, यानी कोण हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे, कह रहा है 5 मिनट में, है ना, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी थीटा बराबर, थीटा लिख सकते हैं इसको, कोण को थीटा से लिखेंगे, हो जाएगा 360 बट्टा 60 गुने 5, है ना। तो 360 कितना हो जाएगा, 360 बट्टे 60 है, गुने में हो जाएगा 5। इसको काट देंगे तो 6 36 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो गया 6 पंचे 30 डिग्री। अब यहाँ जो है थीटा का मान हमको 30 डिग्री निकल गया है। ठीक है, यानी कोण कितना निकल गया 30 डिग्री। तो अब जो है हम लोग बनाएंगे, ठीक है, अब लोग हम लिखेंगे कि रचित क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे प्रश्न से लिख लेते हैं एक बार, रचित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये होता है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे। तो चलिए मान पुट करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, पाई की जगह पे क्या होगा 22/7 गुने आर स्क्वायर है, तो आर के स्क्वायर का मान कितना है, आर निकला है, आर दिया हुआ कितना 14, लिखेंगे 14 गुने 14। ठीक है, इसके बाद गुने थीटा, थीटा का मान है 30, यहाँ लिख लेंगे 30, और बट्टा में कितना है 360, यहाँ लिख देंगे 360।
अब जो जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। चलिए काटते हैं। तो काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है, और 12 तिया 36, ये हो जाएगा। और कटेगा, और काट देते हैं। 2 छक्के 12 कटेगा, 3 एकान 3, 11 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यदि इसको हम गुना कर लेते हैं तो गुना करेंगे तो 14 को 11 गुने हो जाएगा 14/3, इतना हो जाएगा। बराबर इसको यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए नीचे लिख देते हैं। 11 14 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 154 बट्टा हो जाएगा 3, इतना हो गया cm² आंसर। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है इसलिए cm² में आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिख लेंगे, दो संख्या की चर्चा हो रही है तो पहली संख्या को x मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 3 गुनी का आता है, तो यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या जो है y मान लेते हैं। ठीक है, यानी पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए। चलते हैं प्रश्न पे। यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न से कहता है दो संख्या का अंतर 26 है, यानी x y का अंतर कितना है 26। यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण इसको 1 लिख लेते हैं। तथा कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 3y। तो इसी को हम लिख सकते हैं, इसीलिए x माइनस 3y बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से तोड़ लेंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर चलिए यहाँ लिखते हैं घटाने पर। तो समीकरण 1 है कितना, x माइनस वाई बराबर 26 है। दूसरा समीकरण कितना है, तो x माइनस 3y बराबर 0 है। घटाने पे लिखेंगे क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा। यहाँ चिन्ह कर देंगे परिवर्तन, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट गया। अब प्लस 3y में से एगो y घटेगा, कितना बचेगा 2y बचेगा, बराबर 26 का 26, इतना हो जाएगा। इसमें से यदि हम y निकाल लेते हैं, इसलिए y बराबर 26/2 यानी 13 दूना 26, y बराबर कितना हो गया 13 हो गया, यानी y का मान कितना निकल गया, तो 13 निकल गया। चलिए आप क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है कितना, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26, तो x के जगह पे x ही रहेगा, माइनस y का मान कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ लिख देंगे 13 बराबर 26। तो x बराबर 26 और माइनस है 13, उधर जाएगा तो प्लस में 13 हो जाएगा, तो यानी x बराबर हो जाएगा 39 हो जाएगा। यानी x का मान 39 निकल गया, y का मान 13। तो यहाँ जो पहली संख्या माने थे x वो हो जाएगा 39, और दूसरी संख्या जो माने है y वो हो जाएगा 13। यहाँ लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13, यही जो है आंसर हो गया। बच्चों सवाल है
x प्लस 2 कॉमा 2x प्लस 3 कॉमा 4x प्लस 5 और 5x प्लस 2 का गणितीय माध्य ज्ञात करिए। माध्य पूछ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे हल में क्या क्या दिया हुआ है, तो x प्लस 2 कॉमा 2x प्लस 3 कॉमा 4x प्लस 5 और 5x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहले सबको लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य पूछ रहा है इसलिए लिखेंगे माध्य बराबर x प्लस 2, सबको लिख के जोड़ का चिन्ह दे देंगे बीच में कॉमा की जगह पे। x प्लस 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2x प्लस 3, फिर हो जाएगा 4x प्लस 5 और फिर हो जाएगा 5x प्लस 2। टोटल संख्या गिन लेंगे कितना होगा, तो टोटल संख्या 1 2 3 4 गो है, तो बट्टा में क्या देंगे 4 देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बराबर। अब सबको जोड़ लेंगे कि x वाला कितना है, तो x 1 है और 2 यहाँ है, 2 1 3x हो गया, 3 4 7 5 12x हो गया। यहाँ लिखेंगे 12x और संख्या कितना है 2 3 5 5 10 2 12, यहाँ लिखेंगे प्लस 12, इतना लिख लेंगे। बट्टा में लिखेंगे 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इसमें से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 जो कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 तिया 12 हो जाएगा 3x और प्लस 4 तिया 12 3 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचे कितना 3x प्लस 3, इतना बच गया। यदि इसमें से और हम कॉमन निकाला, ऐसा करते हैं, घबरा गया, इसके बाद करेंगे जितना x वाला है सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं x 2x 3x 4 7 5 12x, यहाँ लिखेंगे 12x। संख्या कितना है टोटल 2 3 5 5 10 2 12, यहाँ लिखेंगे 12 बट्टा 4 है, यहाँ लिखेंगे 4। इसमें से जो है 12 कॉमन निकालेंगे, 12 जो कॉमन निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा। अब बट्टा कितना है 4, काटेंगे तो 4 तिया 12 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। इसीलिए माध्य बराबर, माध्य बराबर कितना हो गया, तो माध्य बराबर हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1, जो कि यही आंसर हो गया। ठीक है, 10 का सिद्ध करे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग हल में LHS को लिख लेते हैं। तो बराबर से पहले को LHS कहा जाता है, LHS बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब बट्टे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, परमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार लिख के परमेयकरण कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टे सेक थीटा माइनस टेन थीटा करेंगे परमेयकरण, तो देंगे गुणा का चिन्ह, और इसको क्या करेंगे चिन्ह बदल के सेम लिखेंगे। लिखेंगे सेक थीटा माइनस है तो हो जाएगा यहाँ प्लस टेन थीटा, और जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों सेम है, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इसका होल स्क्वायर बट्टा, बट्टा में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर में लिख लिए। अब ऊपर वाले को ज्यों का क्यों लिखेंगे, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यहाँ लिख लेंगे
1। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा अब प्लस हो जाएगा tan थीटा, कितना लिख सकते हैं, तो sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा होल स्क्वायर है तो कर देंगे होल स्क्वायर। चलिए यहाँ बनाते हैं, ऐसा कीजिए इसका बट्टा का जोड़ ले लेते हैं। ठीक है, बट्टा का जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा का एलसीएम लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कट गया, बच गया 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बच गया sin थीटा। ठीक है, हो गया, होल स्क्वायर है तो कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यही तो हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो ना गया, यहाँ पे आर एच मिल गया, यहाँ लिख देंगे बराबर आर एच एस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया।